Good morning, team. Morning, sir. How are you? Good morning, sir. Are you good today? Yes, sir. क्या करना है बॉस आज? क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? Java. जावा तो ठीक है, जावा में क्या पढ़ेंगे? Java 1.8 improve portability function. बहुत अच्छी बात है। तुम्हें तो सीधा पता नहीं क्यों इस दुनिया में आ गए। तुम्हें तो कहीं नासा वासा में कहीं वहां पे सीधे ना दूसरे ग्रह में जाना चाहिए था। अरे जावा में 1.8 तो वर्जन हो गया। अनुभवी कैसे करोगे? कुछ तो बताओ कि भाई ये वाला टॉपिक आज पढ़ते हैं। देखो आज मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगा ना, आज पढ़ाते हैं कोर हार्ट ऑफ जावा। ठीक है, ये ना तुमने कोई चीज सुनी होगी ना तुम्हें पता होगा। फंक्शन और मेथड के बारे में सुना है, आज उसकी डिटेल समझते हैं ताकि ना 50% जावा कवर हो जाएगी। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, ये टॉपिक करने के बाद आपकी 50% जावा कवर हो जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान से समझ लेना ये टॉपिक कैसे पढ़ते हैं। चलो चल रहा है भाई ये। तो यहाँ पे बात करते हैं हम आज। ये पता नहीं क्या करता है। फंक्शन, फंक्शन का नाम सुना है आपने? बताओ। हाँ जी, किसी ने फंक्शन सुना है? व्हाट इज फंक्शन? Yes, sir. हाँ जी, हाँ Yes, जी। sir. बोलो जी, बताओ जी, फंक्शन क्या होता है? Function is Sir, a block of function. code हाँ जी, to perform a specific task. परफॉर्मेंस To perform a specific task. टू परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क। और बताओ, और किसी ने सुना है? फंक्शन इज रीयूजेबल। देखो मेरी समझ में, देखो एक चीज और सुन लो, मैं जो पढ़ाता हूँ ना मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि फंक्शन इज परफॉर्मिंग टास्क। ये मुझे सिंपल भाषा समझनी शुरू, मैं सिंपल भाषा समझता हूँ, सिंपल समझाता हूँ। मुझे समझा दो फंक्शन करता क्या है, मेरी समझ में नहीं आती है थोड़ी और ये भैया फंक्शन जो है एक ग्रुप जो है कोड का ग्रुप ऑफ कोड होता है जिससे कुछ हम इनपुट देते हैं वो हमें आउटपुट वापस मिलता है। तो बेसिकली एक चीज और बताओ आप कि ठीक है वो तो मैं समझ गया। अब एक चीज और बताओ मुझे, आपने फंक्शन में बता दिया, कभी फंक्शन को किसी और में भी सुना है? भाई फंक्शन तो हम और भी सुनते हैं, जैसे किसी का सुना तुमने, शादी का फंक्शन है, बर्थडे का फंक्शन है, और फंक्शन है या नहीं? हाँ जी, जैसे Yes, कोई भी इवेंट लगा लो Yes, sir. कि वही फंक्शन ही है। वो भी फंक्शन सुना है कि किसी ने? अब देखो यहाँ तो अलग अलग बंदे होते हैं। एक बंदा, अब ये तो जो कह रहा है ये एक लड़का यहाँ पे अनंत है, अनंत कहता है जी फंक्शन का मतलब तो मैं तो जानता हूँ, मैं तो बर्थडे का फंक्शन जानता हूँ। ठीक है, कार्तिक त्यागी है, कार्तिक त्यागी कहता है जी फंक्शन सुना है, उसके शादी का फंक्शन हो रहा है, मैं तो उसके फंक्शन में गया था। ठीक है, तो ये भी तो फंक्शन है, हाँ या ना? sir. Yes, sir. तो फिर ठीक है, जाओ और खाओ पियो मस्त रहो, फिर फंक्शन ठीक, बिल्कुल सही। अब सुनो, ये भी फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी फंक्शन हो हमारा, कहीं भी फंक्शन हो, ध्यान से समझो, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन की जो वर्किंग होती है ना, वो होती है सबसे पहले वो लेता है कुछ इनपुट, इनपुट के बाद इनपुट लेगा वो, इनपुट के बाद वो क्या करेगा, कुछ प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करेगा और इसके बाद उसकी आ जाएगी आउटपुट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से समझो, ये जो चीज है ना, ये फंक्शन की पूरी डेफिनेशन है। और ये शादी का फंक्शन हो, बर्थडे का फंक्शन हो, मैथ्स का फंक्शन हो, या जावा का फंक्शन हो, या ओरेकल का फंक्शन हो, सब में यही चीज होगी। अब अगर मैं शादी की बात करता हूं तो शादी में क्या होगी? अब यहां मैं इनपुट की बात करता हूं। अगर मैं किसी भी, आप बर्थडे की बात करता हूं या मैरिज की बात करता हूं, अगर मैं बर्थडे की बात करता हूं
तो बर्थडे पार्टी में क्या होगा, बर्थडे पार्टी में इनपुट क्या होगी, अगर बात करें गेस्ट होंगे, ठीक है जी, हलवाई होगा, प्लेस होगा, लोकेशन होगी, और उसके जो भी अलग अलग मटेरियल होंगे, ये चीजें आपकी इनपुट आएगी, ठीक है जी। प्रोसेसिंग में क्या होगी, प्रोसेसिंग में क्या होगा, एक इवेंट होगी, ये इवेंट क्या कर रही है, यहाँ पे एंजॉय होगा, ठीक है, सॉन्ग होंगे, प्रोसेसिंग हो रहा है, या कुछ भी जो चीज होगी ये पूरी प्रोसेसिंग होगी, और 2 से 4 आर होगी, और आउटपुट में क्या होगा, 1 ईयर मोर एज आइडेंटिफाइड, 1 साल हमने उसे बड़ा बना दिया, ये हमारी आउटपुट। ऐसे ही अगर मैं किसी शादी की बात करूं तो उसमें ये चीजें आएंगी, शादी की डेट होगी, जगह होगी, लोग होंगे, और वहां मटेरियल होगा, हलवाई होगा, डिफरेंट डिफरेंट लोग, इनपुट आएगी, प्रोसेसिंग होगी, एक इवेंट होगी, उस इवेंट में हम जो भी है वो करेंगे, वो प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट क्या आएगी कि 2 कपल इकट्ठे हो गए, दिस इज कॉल्ड ए मैरिज, आउटपुट ये आई। तो कोई भी फंक्शन हो, कहीं भी हो, सब में यही चीज होती है, क्या चीज होती है, ध्यान समझो, इनपुट, और उसके बाद क्या होता है, बोलो, इनपुट, प्रोसेसिंग, हर जगह फंक्शन में आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले इनपुट आएगी, फिर प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट आएगी। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूं, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, या फिर मैथ्स कहो, या फिर इसे कहो, ठीक है सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है सर, शो नहीं हो रही सर। और तुम ऐसे ही बैठे हो, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है जी, समझो दोबारा। यस सर, आप अब आ रही है? यस सर। देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने ये समझाया था भाई पहले कि आपका फंक्शन होता है, फंक्शन में क्या होता है, आपका ना कुछ इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट आती है। अब मैं बात करता हूं, देखो अभी मैं दोबारा तुम्हें फंक्शन दोबारा समझा रहा हूं, अब स्क्रीन शेयर है ना आपको? यस सर। ठीक है जी, यस सर। तो फंक्शन को समझो, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, इनपुट, फिर क्या होगा बोलो, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग और इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। और यही चीज हम जावा में कर रहे हैं। देखो एक बात सुनो, ये 50% कोर आर्ट ऑफ जावा है। कोर आर्ट का मतलब है जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको 50% आप जावा समझ जाओगे। बस ये ध्यान से, ये टॉपिक ध्यान से समझना, इस पे लापरवाही मत करना। इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये हो गई। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि जावा में क्या होता है, जावा फंक्शन क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं जावा फंक्शन। तो जावा फंक्शन को एक बार समझने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, जैसे मैं ना एक यहाँ पे ना एक प्रोग्राम बना रहा हूँ 2 नंबर का ऐड, ठीक है, ये मैंने क्लास ली थी, क्लास का नाम मैंने रख दिया यहाँ पे आज एडिशन। क्या रख दिया, एडिशन, क्लास का नाम रखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया, इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल लिए। एक वेरिएबल लिया मैंने इंट a comma a equals to 2 comma b equals to 5 comma c, ये 3 वेरिएबल लिए, एक इंट 2, एक 5 और एक c में कोई वैल्यू नहीं है। और मैंने यहाँ पे लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b, मैंने a प्लस b में वैल्यू डाल दी, और मैंने लिखा यहाँ पे सम इज, ये सम किया, हाई हटा देता हूं, सम इज इक्वल्स टू जो भी आपका, ये बेसिक सिंटैक्स ये मानता हूं मैं आपको आते हैं जावा के, अगर नहीं आते तो मुझसे पूछ लेना भाई, ठीक है। ये मान रहा हूं कि मैं सम को कैसे लिखते हैं, ये एज इट इज प्रिंट होगा प्लस सी। जिसे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते बिल्कुल भी, वो एक बार अपने मेरे से सेपरेट बात कर लेना। मैं अंडरस्टैंडिंग करता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोई बंदा है जो इस लाइन को नहीं समझ रहा हो, इंट ए बी सी क्या होता है, ऐसा कोई बंदा है इसमें टीम में? यस और नो, फटाफट बोलो। नो भैया। यस सर। कौन बंदा है? सर आदिल। आदिल, आदिल से अलग कोई और है? तो आदिल एक काम करो, आप ना आपका बैकग्राउंड क्या रहा है एजुकेशन में?
सर बीटेक इलेक्ट्रिकल से सर। इलेक्ट्रिकल से। तो एक काम करना, थोड़ी सी ना बैकग्राउंड चले जाना, ठीक है। इसके लिए मैं रेफर करूंगा, क्या चीजें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ लेना और इसे समझने की कोशिश करना चीजों को, ठीक। ओके सर। तो इंट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5, c मैंने ये सम कर दिया और मैंने ये सम को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मैं लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे जाता हूं और ये जावा है, जावा के अंदर एक मैं बना देता हूं नया फोल्डर, पैकेज फंक्शन, फंक्शन बना रहे ना, ठीक है जी। फंक्शन के अंदर मैं एक क्लास बना देता हूं, ठीक है। क्लास का नाम रख देता हूं मैं एडिशन। अब मैं IntelliJ यूज कर रहा हूं, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। मैंने क्लास बनाई, अभी समझ लो ये src, देखो src फोल्डर होता है, ये src फोल्डर तक कैसे जाना है मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर मैंने एक मेन बनाया, मेन होता है ऑलरेडी जावा होता है, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, ये पैकेज होता है, कुछ ऐसे समझ लो फोल्डर होता है। और बस मैंने यहाँ पे ये चीज बनाई, ये क्लास बनाई और क्लास के अंदर मैंने एक कोड अपना लिख दिया। ये जैसे मैंने कोड लिखा, यहाँ से मैंने एक हटा दिया और ये ब्रैकेट भी हटा दिया, ये कोड हो गया, ठीक है जी। देखो अभी ये पब्लिक मेरी क्लास हो गई एडिशन, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग argc और इंट a b c और इसका सम। ये किसी को डाउट हो तो मुझे यहां तक बताओ मैंने क्या किया है, से यस और नो। अब मैं नोटपैड पे कोड नहीं लिख रहा हूं, कोड लिख रहा हूं IntelliJ में। IntelliJ आईडी होती है, IntelliJ और इक्लिप्स इस जावा को लिखने का एक आईडी होती है जो हमें हेल्प करती है लिखने के लिए। इस आईडी में कैसे काम करते हैं, ये आईडी में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको सेपरेट दे रहा हूं वीडियो, आप जाए इंस्टॉल करें, उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है, से यस और नो भैया? ठीक है जी। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, ये आईडी से देख के घबराए मत कि क्या हो रहा है, ये आईडी है, ये ऐसे ही यहां से भी रन कर सकता हूं मैं जैसे पहले की थी जावासी से, बस वहां से ना करके इस आईडी से, इसलिए थोड़ा इजी रहेगा, आप ये अच्छी प्रैक्टिस करोगे। अब मैं इस क्लास को रन करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसे रन, यहाँ पे गया और रन किया। जैसे ही रन किया तो आपकी आउटपुट आएगी, आपकी आउटपुट आ गई सम इज 7, दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया सम इज 7। यस सर। अब ये सम आ गया। अब मैं चाहता हूं कि सम मेरा अभी 2 नंबर का हो, अभी 4 नंबर का हो, अभी 6 का हो, या मेरा ना सम होता रहे, 2 नंबर का भी होता रहे, तो अलग अलग स्टूडेंट का होता रहे। तो ये क्या, ये पीस ऑफ कोड जो एडिशन का है, ये मैं यहां से, ये देखो ये मेरा मेन क्लास है, ये मेरी मेन क्लास है, मेन मेथड है। अब मैं चाहता हूं ये कोड निकालूं और कोड निकाल के कहीं बाहर रख दूं, मैं किसी और क्लास में रख दूं और उसके फंक्शन बना दूं, और वहां पे जब मुझे जरूरत हो, जब मैं इसे कॉल करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कोड को उठाऊंगा, इस वाले लॉजिक को एक बाहर दूसरी बॉडी में रख दूंगा। मैंने सपोज, मैंने समझ लो, मैंने मान लिया सपोज ये उठा लिया, ये उठाया सपोज एज ए एग्जांपल, और ये उठा के मैंने कहीं और रख दिया, यहां रख दिया, ये मेरा हो गया। अब मैं इसे यहां पे रखूंगा और यहां पे रखने के बाद यहां से हटा दूंगा, ये लॉजिक यहां से हटा दूंगा, कुछ ऐसा करूंगा मैं, ये लॉजिक हटा के कर दूंगा। अब मुझे जब जरूरत होगी, जब मैं कहूंगा इसे कॉल करूंगा और कॉल करके इसे कहूंगा सम कर दो और सम करके मुझे आउटपुट दे दो। तो कुल मिला के फंक्शन क्या किया इन्होंने पीस ऑफ कोड मेन क्लास से हटा दिया और किसी और क्लास में रख दिया, रिलेटेड क्लास में, और उस क्लास में जब जरूरत हुई, जब कॉल किया और जब सम करा लिया उससे, या सब डिफरेंस करा लिया, ऐसे इन्होंने काम किया, ठीक है जी। अब मैं सपोज एक क्लास मैंने एडिशन बनाई, अब एडिशन में मैं फंक्शन लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। चलो एक क्लास में इसे कंट्रोल Z करके एक चीज करता हूं, तुम्हें समझ में आएगी अच्छे से। इस क्लास को मैं कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं यहीं पे, और इसका नाम रखता हूं मैं एडिशन मेन। ये एडिशन की मेन क्लास है, या ये कैलकुलेशन क्लास है। क्या है ये? कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन क्लास बनाई मैंने, ठीक है। ये मेरी मेन क्लास कैलकुलेशन है और ये एडिशन है। एडिशन क्या, एडिशन समझ लो। चलो अब ये कैलकुलेशन क्लास है, कैलकुलेशन में मुझे फंक्शन लिखने हैं। क्या लिखने हैं मुझे, समझो। कैलकुलेशन, देखो अब मैं जो कोड लिखूंगा वो कैलकुलेशन में लिखूंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब इसके अंदर लिखूंगा, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी जब मैं इस क्लास में कॉल कर लूंगा एडिशन में। समझ रहे हो? यस और नो? मैंने क्या करूंगा, यस सर। मैं ये कोड उठा के यहां पे लिख, अब लिखने का क्या तरीका है, अब ध्यान से समझो। अब ये जो फंक्शन है या मेथड है, ये कोई भी मेथड लिखने के लिए आपको, जब भी आप इसे आप मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, कई बच्चे इसे मेथड बोलते हैं और कई बच्चे इसे फंक्शन बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब जावा का जब मैं फंक्शन लिखता हूं, तो जावा फंक्शन जो है या मेथड है, उसे लिखने के लिए मुझे 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या, कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? जब भी मैं कोई फंक्शन लिखूंगा, वो 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको मैंडेटरी है वो 4 चीज। नंबर 1, अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आप उस फंक्शन को नहीं लिख पाओगे। नंबर 1, रिटर्न टाइप। क्या होगा? बोलो, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप। नंबर 2, रिटर्न टाइप। नेम ऑफ फंक्शन। क्या होगा? नेम ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन का नाम जरूरी पता होना चाहिए, अदरवाइज तो आप नहीं लिख पाओगे। नंबर 3, नंबर ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर्स, और इन्हें बोलते हैं कुछ बच्चे आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स। और नंबर 4 होता है टाइप ऑफ पैरामीटर। टाइप ऑफ पैरामीटर, ये मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, ना डरो मत। पैरामीटर और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स। अब समझो इस चीज को, किसी भी चीज, किसी भी जावा फंक्शन को लिखने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। 4 चीजों की जरूरत कैसे पड़ती है? नंबर 1, रिटर्न टाइप। इससे पहले एक चीज और समझो, ये इस फंक्शन पे मैं जावा फंक्शन नीड बेसिक 4 थिंग्स टू राइट दैम। उन्हें लिखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? 4 चीजों की। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लो कि फंक्शन में, एक ही फंक्शन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? कोई बता सकता है एक फंक्शन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं एक एडिशन का फंक्शन है, मेरे पास सपोज एडिशन का फंक्शन है, ये मैं 2 नंबर को ऐड करा रहा हूं, ये कितने तरीके से लिखा जा सकता है? सर 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक फंक्शन को 4 तरीके से लिख सकते हैं, ये ध्यान से समझो। ये आपका पूरा जावा है, पूरा ओवरलोडिंग, ओवरराइटिंग सब यही है। ये फंक्शन अगर तुम समझ गए, तुम सारी चीजें समझ जाओगे। पहला फंक्शन देखो, मैंने क्या किया, इस चीज को ऐसे भी समझो तुम, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो और अच्छा है। चलो मैं यहीं से ले लेता हूं। तो आपने क्या किया, जैसे मैंने मेन क्लास बनाई है, ठीक है, ये मेरी मेन क्लास है, इसे मैं एक एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे कुछ कोड रखा था, मेन क्लास से उठा के मैंने एक सेकंड क्लास बनाई और यहाँ पे लिख दिया सेकंड क्लास बनाई, और इसके अंदर मैंने एक लिख दिया फंक्शन 1। क्या लिख दिया भाई साहब? बोलो, फंक्शन 1। अब ये क्या करेगा, मेन क्लास इसे कॉल करेगी, यहाँ पे करेगी कॉल, ये क्या करेगा? बोलो, ये क्या करेगा? ये प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करेगा ना, प्रोसेसिंग का अगर एडिशन है एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन करेगा, और कहेगा ये लो जी आउटपुट। क्या देगा इसे? बोलो, आउटपुट सर। आउटपुट। और यहां से क्या आएगी? इनपुट। यहां से क्या आएगी? इनपुट। ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब एडिशन करेगा, और आउटपुट क्या देगा? उनका सम, इसको दे देगा मेन क्लास को। इसने कहा बहुत अच्छी बात है, ये सेकंड क्लास रखी हुई है और ये आपकी मेन क्लास बनी हुई है, और ये दोनों आपस में बातें कर रही है, ठीक है। अब इनपुट ऐसे क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से? मुझे 2 नंबर का ऐड कराना है, तो इनपुट क्या आएगी? बोलो, 2 नंबर्स, दो वेरिएबल, 2 पैरामीटर, 2 पैरामीटर्स। पैरामीटर्स की वैल्यू मान लिया इसने वैल्यू का इनपुट में क्या दिया कि लो जी 10 लो और 15 लो, इनका सम करके बताओ। ये एज ए इसने इनपुट दे दी, ये यहां पे गई, इसके अंदर लॉजिक लिखा हुआ था जो भी इनपुट आए उन्हें ऐड करो,
इसने लिखा 10 + 15 = 25। इसने ये क्या किया, ये क्या हुआ, प्रोसेसिंग लॉजिक था ये एडिशन का। इसने आउटपुट क्या दी, 25 आउटपुट दी और इसने ले जाके इसको दे दी। ये बात समझ में आई? तो समझो ये जो है, ये जो दो चीज आई इसे बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो पैरामीटर और आर्गुमेंट तो हमारे कितने आई हैं? अब देखो मुझे क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर। पहली चीज मुझे पता होनी चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं। आपको पता होना चाहिए 2 हैं या 3 है। आप 2 नंबर का सम करा रहे हो, 3 का करा रहे हो, 4 का करा रहे हो। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाओगे। तो नंबर ऑफ पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, फिर उनका टाइप पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 15 भेजा, एक बच्चे ने 10 भेजा और ये भेजा 20.57। अब देखो ये तो इंटीजर टाइप का हो गया और ये किसका हो गया, ये फ्लोट टाइप हो गया। फ्लोट। अब जब ये फ्लोट टाइप हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोट करना है, ठीक है। आप इंटीजर को ऐड करोगे तो इसकी आउटपुट 30 आ जाएगी, आउटपुट गलत नहीं आनी चाहिए। तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कितने तो नंबर ले रहा हूं मैं, नंबर ऑफ आर्गुमेंट। दूसरा मुझे ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ आर्गुमेंट क्या है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट। तीसरा होना चाहिए कि मुझे रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा, रिटर्न टाइप क्या है, ये वैल्यू क्या है, ये सम करके इसने दिया, दे रहा है ना, तो इसे बोलते हैं हम रिटर्न। क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। किस तरह की वैल्यू वापिस कर रहा है वो। और चौथा फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये चीज। देखो चारों चीज तुम्हें समझ में आई, यस और नो बोलो कि हाँ मुझे समझ में आई है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। देखो मैंने बताया था आपको, अब यार ये ना, देखो मैंने एक चीज बताई थी कि रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप का मतलब है किस तरह की वैल्यू वो दे रहा है। 25, यहां समझो 25 वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या हो गया आपका रिटर्न टाइप। इसे ऐसे समझ लो आप, थोड़ा सा देखो ये 25 दे रहा है, रिटर्न टाइप। नेम ऑफ फंक्शन मैंने यहाँ पे रख दिया, प्रोसेसिंग इस फंक्शन का नाम रख दिया मैंने एडिशन। फंक्शन 1 लिखा था ना, फंक्शन 1 लिख दो या ऐड लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब मैंने फंक्शन 1 लिखा हुआ है, नेम ऑफ फंक्शन पता है। नंबर तीसरा क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर। कितने पैरामीटर है यहाँ पे, 2, 10, 15, दो पैरामीटर आ रहे हैं। और टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है, टाइप ऑफ पैरामीटर यहाँ पे दोनों इंटीजर है। मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ, मैं इस वाले को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं इसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं कट कर रहा हूँ, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 और 15 है, तो दोनों का टाइप क्या है, इंटीजर। अब मैं बात करता हूं, तुम तो सो गए। अब यहाँ पे एडिशन, देखो एडिशन, ये जो एडिशन फंक्शन करते हैं ये 4 तरीके से क्या करते हैं। अब देखो मैं जो समझाना चाह रहा था उसे ये समझो। बेसिकली फंक्शन क्या है, 2 क्लास का कम्युनिकेशन है। अभी मैं एक मिनट वीडियो भी ऑन करता हूँ, आपको एक्सप्रेशन भी दिखाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा शायद। वीडियो में ऑन नहीं कर सकता, यू कैन शेयर द वीडियो व्हेन यू आर डन द स्क्रीन शेयरिंग। ओके ठीक है जी, मैं वीडियो शेयर नहीं करता। ओके तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे समझो तो 2 क्लास का कम्युनिकेशन हो रहा है और ये इससे कुछ इनपुट दे रही है, प्रोसेसिंग करा रही है, आउटपुट लगा रही है। तो पहली चीज, पहला टाइप ऑफ फंक्शन हो सकता है कि ये केवल इसे कॉल करे। देखो पहली क्लास इसे कॉल करे, ये सिर्फ मेन क्लास ना कॉल करे। ये क्लास ए है और ये क्लास बी है और इसके अंदर फंक्शन है ऐड। ऐड क्या है ये बोलो, बोलो फटाफट, फंक्शन। ये सिर्फ इसे कॉल करे, क्या करे, कॉल, और कोई पैरामीटर लेके ना जाए, कोई पैरामीटर ना ले जाए, नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर ना लेके जाए। और आउटपुट यहां पे आए, इस पे वापस रिटर्न कर्सर आ जाए, लेकिन आउटपुट में भी कोई वैल्यू ना आए, आउटपुट भी कुछ ना आए, नो आउटपुट। देखो केवल इसने कॉल किया, इसने ऐड कर दिया और प्रिंट भी कर दिया और आउटपुट नहीं भेजी। तो समझो ना तो ये वैल्यू लेके आया ना वैल्यू लेके जा रहा, लेकिन एडिशन क्लास बी कर रही है। एडिशन क्लास बी कैसे करेगी, अगर जब वैल्यू ना लेके आएगा ना लेके जाएगा तो कैसे करेगी क्लास बी, बोलो। क्लास बी का क्या लॉजिक रहेगा, ये यहीं पे वैल्यू लेगी यूजर से, कहेगी लाओ जी इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20 और c इक्वल्स टू a प्लस b। और c क्या हो गया, और SOP क्या करा दिया, यहीं पे SOP c करा दिया। इसके अंदर ये लॉजिक रहेगा।
ना तो ये वैल्यू यहां से क्लास ए से लेके आ रही है, ना क्लास ए को वापस दे रही है। ये फंक्शन यूजर से यही वैल्यू दे रहा है और यहीं पे प्रिंट कर रहा है। जैसे कि अब समझो मुझे टिकट कराने हैं, ठीक है जी, मुझे टिकट कराना है आपसे, एक बंदे से रेलवे का। और पहला तरीका, मैं आपको पैसे दूं, पैसे का मतलब एज ए पैरामीटर, मैंने सपोज मैंने बोला राहुल मेरे टिकट कर दो, मैंने राहुल को बोला ये लो 1000 रुपीज, ये टिकट कर दो। राहुल गया काउंटर पे, 1000 दिए, 1000 के टिकट खरीदे, रेलवे का कहीं का भी था, और मुझे लाके मेरा टिकट दे दिया। तो मैंने एज ए इनपुट उसे पैसे दिए, उसने प्रोसेसिंग में टिकट परचेज की और आउटपुट में मुझे टिकट दे दी। एक तरीका। इसमें क्या हुआ, इस तरीके में वैल्यू देखो, यहाँ पे पैरामीटर गए भी, यहाँ पे पैरामीटर गए, प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट में कुछ वैल्यू आई। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू इसने रिसीव की और रिटर्न भी करी। एक तरीका है कुछ वैल्यू रिसीव करी और रिटर्न भी करी, दूसरे में उसने वैल्यू रिसीव नहीं करी और ना रिटर्न करी। कैसे? इसने, मैंने कहा भाई जाओ टिकट खरीदो और टिकट लेके तुम चले जाओ, अपना काम कर लो। मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने उसे कॉल करी, जाओ टिकट खरीदो। उस बंदे ने अपने से ही टिकट खरीदे, अपने ही पैसे दिए, अपने से ही टिकट खरीदे और टिकट जिसे भेजने भेज दिए। और मैंने कहा, और मैंने आउटपुट ली, काम हो गया, हाँ जी सर, यस, दैट्स इट। मैंने अपने से ना पैसे दिए, तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब यहां से कोई वैल्यू नहीं गई, तो इस वाले फंक्शन ने कोई ना वैल्यू रिसीव की और ना वापस दी। समझ रहे हो? हाँ जी भाई, यस और नो बोलो जो मैं यस सर। यस सर। देखो, यस सर। देखो दो चीज मेरी समझ में, दो चीज आ रही है। मैं ना अभी स्क्रीन शेयर करके तुम्हें स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर तुम्हें समझ में आए। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? यस सर। देखो दो क्लासेस है, क्लास ए क्लास बी, ध्यान से सुनो, क्लास ए क्लास बी। मैंने क्या किया, मैंने यहां से वैल्यू ली, यहां से वैल्यू ली, इसने रिसीव की और रिसीव करके प्रोसेसिंग की, आउटपुट में इसे वैल्यू बैक दी। देखो आउटपुट में इसने क्या किया, वैल्यू बैक दी। ध्यान से समझो तुम, पहली चीज ये है कि ये वाली क्लास वैल्यू नहीं दे रही इसे सिर्फ कम्युनिकेट कर रही है, हाँ जी कॉल किया, हाँ जी कॉल किया, दैट्स फाइन, और आउटपुट नहीं दी। तो मेरे पास जब मैं इस क्लास को कैसे डिफाइन कर रहा हूं, मैं चार टाइप में कैसे डिफाइन करता हूं। पहला टाइप इसे मैं कि रिसीव, ये कुछ पैरामीटर रिसीव कर रही है और रिटर्न कर रही है। पहला क्या टाइप हो गया, रिसीव एंड रिटर्न, रिसीव भी करती है और रिटर्न भी करती है इस वाली क्लास को। दूसरी चीज नो रिसीव, ये वाली चीज रिसीव नहीं कर रही, ये सेकंड क्लास कोई वैल्यू रिसीव नहीं कर रही फर्स्ट क्लास से, कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों का, दोनों प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो ये जब रिसीव नहीं कर रही है पहले वाली, और ये सॉरी दूसरे वाली, पहले वाली तो कॉल कर रही है, पहले वाली कॉल कर रही है, दूसरे वाली कोई क्लास रिसीव हुआ है, कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं कर रही है और न ही से दे रही है। तो इस टाइप को क्या बोलेंगे हम, इस टाइप को बोलेंगे हम नो रिसीव नो रिटर्न। समझ में? किसी बुक में नहीं होगा, मैं जो समझा रहा हूं समझने की कोशिश करना, किसी बुक में नहीं है, इसलिए तुम कंफ्यूज मत होना। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं आपको, और स्क्रीन शेयर करके दोबारा समझे। देखो आई स्क्रीन आपको? हाँ जी, यस सर। पहले Yes, वाले sir. टाइप में क्या है, अगर पहले वाले टाइप की बात करूं तो पहले वाला टाइप है मेरा ये वाला। जब मैं टाइप ऑफ किसी भी मेथड को कितने तरीके से लिख सकता हूं, चार तरीके से। पहला टाइप क्या हो गया बताओ, अगर मैं पहले टाइप की बात करूं तो पहला टाइप क्या होगा, रिसीव। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मेथड, या मेथड के टाइप नहीं कह सकते इन्हें, एक ही मेथड को कितने तरीके से लिखते हैं वो है टाइप्स ऑफ वे टू रिटर्न, टाइप्स ऑफ वे टू रिटर्न। एक ही मेथड को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, ये काम एडिशन ही करेगा। पहला तरीका रिसीव, बोलो बोलो जी, बोलो एंड रिटर्न। रिसीव एंड रिटर्न। और दूसरा क्या है, रिसीव बट नॉट रिटर्न। रिसीव नो रिटर्न। बट नो रिटर्न, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या होगा, बट नो रिसीव। बोलो रिटर्न बट नॉट रिसीव। नो रिसीव बट रिटर्न, एंड जी। और चौथा क्या होगा, नो रिटर्न नो रिसीव। नो रिटर्न नो रिसीव। समझ में आई ये चीज, यस और नो बोलो।
किसी को समझ में आई? देखो Yes, sir. इसका पहले का मतलब है ये वैल्यू ले भी रहा है, वैल्यू दे भी रहा है। पहली क्लास से वैल्यू लेता है, पहली क्लास को वैल्यू देता है। रिसीव करता है, दूसरे का मतलब है ये वैल्यू लेता तो है पर देता नहीं है दूसरी क्लास को। इसका मतलब है ये वैल्यू लेता नहीं है, ओनली देता देता है, और ये ना वैल्यू लेता है और ना देता है। हाँ जी, से यस और नो। चारों तरह की इंप्लीमेंटेशन बना रहे हैं, चारों तरह की अभी दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे। Yes, sir. इसको यहाँ डाउट है, दो क्लास कम्युनिकेशन कर रही है, बस इतना समझ लो, पहले वाले में वैल्यू ले रहा है सेकंड वाला फंक्शन और वैल्यू वापस देता है। दूसरे वाले में रिसीव का मतलब वैल्यू लेता तो है पर देता नहीं है उसको। इसका मतलब ये कि वैल्यू लेता तो है पर वापस देता नहीं है, और इसमें ना लेता है और ना देता है। अगर ये चीज समझ में आई तो इंप्लीमेंटेशन करके बताऊंगा। एक फंक्शन को मैं केवल ऐड के फंक्शन को चार तरीके से लिख सकता हूं, केवल ऐड के फंक्शन को। काम ऐड ही करेंगे और उसे चार तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से एडिशन दो नंबर का ही होगा लेकिन चार तरीके से रिप्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल समझो, मान लिया मुझे ना दिल्ली से मेरठ जाना है, तो मेरठ जाने का पहला वे क्या हो सकता है? मुझे जाना है दिल्ली टू मेरठ। तो मेरठ जाने का पहला वे हो सकता है आप जाओ वाया गाजियाबाद, ठीक है नहीं, मोदी नगर मुरादाबाद, इस रोड से चले जाओ। दूसरा, आप एक नया एक्सप्रेसवे बनाए, ठीक है, एक्सप्रेसवे से चले जाओ। तीसरा, आप हापुड़ को चले जाओ, हापुड़ चले जाओ फिर मेरठ चले जाओ। तीन रास्ते हैं, यस और नो? हाँ जी। और तीनों रास्ते जाते मेरठ, तीनों रास्ते मेरठ जा रहे हैं, लेकिन तीनों की रूट अलग अलग है। अंतर कुछ नहीं है, फाइनली पहुंचे मेरठ ही हो। सब करना ऐड ही है और वो दोनों नंबर का रहा ही है, लेकिन करने के चार तरीके हैं। अब ये तरीके समझने हैं, और किसी भी तरीके को लिखने, किसी भी तरीके को इंप्लीमेंट करने के लिए, कोई भी तरीका इंप्लीमेंट करो, आपको चार चीज की पता होनी चाहिए। कोई देखो, इनमें से कोई सा भी तरीका इंप्लीमेंट करोगे आप, लेकिन चार चीज मैंडेटरी है। कौन कौन सी चीज बताओ? किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए आपको चार चीज पता होनी चाहिए। बोलो नाम फटाफट, किसी को पता है? First one, return type. Return type, name of function, हाँ जी, data type of parameters and number of parameters, और type of parameters. वेरी गुड। अब मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, अब ध्यान से आ जाओ, बस इस टॉपिक को इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने ये बनाया, एक क्लास बनाई कैलकुलेशन के अंदर मैंने ये सब कुछ डिलीट कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक क्लास है, और क्लास भी मेरे पास पब्लिक नहीं है, एक क्लास है सिंपल कैलकुलेशन, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे एडिशन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? दो नंबर का ऐड कराना है। एडिशन, मैं कर रहा हूं एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ये कमेंट्स होते हैं, टू नंबर्स। अच्छा, एक चीज और बताओ, कौन से तरीके से कर रहे हो? मैं कर रहा हूं रिटर्न एंड रिसीव, पहला तरीका, ठीक है नहीं? कौन सा वाला इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं? रिटर्न एंड रिसीव। रिटर्न एंड रिसीव, ये वाला तरीका इंप्लीमेंट कर रहा हूं, समझ रहे हो? फर्स्ट वाला, पहला तरीका क्या है मेरा? रिटर्न एंड रिसीव, और मैं एडिशन टू नंबर का कर रहा हूं। तो देखो, अब सबसे पहले रिटर्न एंड रिसीव, ये चीज पता होना चाहिए कौन सा तरीका इंप्लीमेंट कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। रिटर्न एंड रिसीव कर रहे हो, इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लो, सॉरी, ऐसे लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। कंट्रोल एक्स, रिसीव एंड रिटर्न लिखो, रिसीव एंड रिटर्न, क्योंकि पहले रिसीव करेंगे। तो अब हमें पता है ये कितनी वैल्यू रिसीव कर रहा है, ये वैल्यू रिसीव कर रहा है, दूसरी क्लास से करेगा, यस और नो? Sir, yes, और yes sir. कितनी वैल्यू करेगा? दो value. दो वैल्यू, और उनका टाइप क्या होगा? इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप। वापिस देगा? हाँ जी देगा। क्या देगा? इंटीजर टाइप की वैल्यू वापिस देगा। हाँ जी, डन। अब यहां पे आ गया। अब मुझे फंक्शन देखो, अब मुझे इनसे पता लग गया दोनों चीजों से, दो वैल्यू रिसीव कर रहा है, दोनों इंटीजर टाइप की हैं, वापिस दे रहा है और इंटीजर टाइप का दे रहा है। अब मुझे फंक्शन लिखने के लिए चार चीज की जरूरत पड़ती थी।
चार चीज की कौन कौन सी? सबसे पहले क्या होता था, देखो रिटर्न, मैं लिख भी रहा हूं तो मैं समझ में आ जाएगा, रिटर्न टाइप नंबर 1, उसके बाद दूसरा नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, और उसके बाद बोलो टाइप ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर्स, और फिर क्या था, नेम ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर, सॉरी नंबर ऑफ पैरामीटर, और ये फिर चौथा क्या था, टाइप ऑफ पैरामीटर। ये चार चीज पता होनी चाहिए। देखो एक फंक्शन को चार तरीके से लिखा जा सकता है, मैं पहले वाला तरीका लिख रहा हूँ, रिसीव एंड रिटर्न, और ये चीज है, यही चीज मैं यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं आया नीचे, रिटर्न टाइप। अब बताओ ये रिटर्न टाइप का मतलब है किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न पहले देखो रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न टाइप बोलो क्या लिखूं, इंटीजर। इसका मतलब ये इंटीजर टाइप की रिटर्न करेगा। नेम ऑफ फंक्शन ये मेरी मर्जी है, यूजर डिफाइन है, मैं कुछ भी बना सकता हूं। मैंने बना दिया एडिशन, क्या बनाया मैंने, एडिशन नेम रख दिया, ठीक है जी। नंबर ऑफ पैरामीटर, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर लेके आएगा वहां से, 2, और 2 लेके आएगा, और टाइप ऑफ पैरामीटर दोनों का इंटीजर। तो ये ब्रैकेट में लिखना होता है ऐसे, और ब्रैकेट में लिखना होता है इंटीजर टाइप का, कुछ भी रख दो आप, ए रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोमा इंटीजर टाइप का, ये नाम कुछ भी रख दो आप भी, मैंने ए भी नाम कर दिए, और ये ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट बंद, ये हो गया मेरा फंक्शन। यहां बात समझ में आई, से यस और नो। देखो रिटर्न टाइप पहले आपको लिखना पड़ेगा, कौन सा रिटर्न टाइप है, इंटीजर। नेम ऑफ फंक्शन क्या है, एडिशन, जो ये मर्जी है, ये यूजर डिफाइन, आप कुछ भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ पैरामीटर आपको पता है वो कितने लाया, 2 लाया, क्योंकि उसने मुझे बता दिया ये रिसीव कर रहा है वैल्यू, तो अगर रिसीव कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर कितने क्या है, अदरवाइज नहीं कर सकता। मुझे ये भी पता होना चाहिए फ्लोट है क्या, उसने कहा इंटीजर है, मैं हैप्पी, नंबर ऑफ पैरामीटर ओके जी 2, और टाइप ऑफ पैरामीटर इंटीजर, आई एम ओके। नाउ अब मैंने लिखा इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए प्लस बी मैं अपने से नहीं लिखूंगा, ए में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे ले लूंगा ऐसे, और बी में यहाँ पे, ये जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी और बी की यहाँ पे, और ये क्या आ गया सी में, और मैंने क्या कर दिया यहाँ से रिटर्न, रिटर्न क्या लिख दिया सी, भाई वापिस लेके जाए वैल्यू, रिटर्न लिख दी मैंने सी, सॉरी। ये बताओ ये डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई, यस और नो बोलो, ये आपको समझ में आई? यस सर। किसी को कोई डाउट है पहले वाले मेथड में? हाँ जी, या तो यस बोलो या तो नो बोलो, अगर नो बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आगे चलूं? यस सर। दूसरा समझो, मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है एडिशन, इसे मैं एडिशन 1 कर रहा हूं सपोज, ये मैंने लिखा एडिशन ऑफ 2 नंबर, मेथड कौन सा है, नो रिसीव, मैं बना रहा हूं नो रिसीव एंड नो रिटर्न, नो रिसीव एंड नो रिटर्न, ठीक है जी। मैं फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट, मैंने दूसरा तीसरा छोड़ दिया, फोर्थ बना रहा हूं डायरेक्ट, कि फोर्थ वाला मेथड क्या कहता है, नो रिसीव, ना तो रिसीव करेगा ना रिटर्न करेगा। जब रिसीव नहीं करेगा ना तो कोई वैल्यू लेके आएगा, यस और नो, और जब नो रिटर्न करेगा ना वैल्यू लेके जाएगा। तो अब इस मेथड को आपको लिखवाना है, अब मैं नेम बोलूंगा वो बंदा इस मेथड को लिखवाएगा, मैं एक बंदे को यहां पे सिलेक्ट करूंगा और वो बंदा इस चीज को, इस फंक्शन की डेफिनेशन यहां पे लिखवाएगा, ठीक है जी। देखो अब मैं इसमें सिलेक्ट करता हूं एक को, मैं करता हूं कार्तिक को, कार्तिक त्यागी, कार्तिक त्यागी, ओके थैंक यू सो मच सर, सोने के लिए, क्लास में आने के लिए धन्यवाद। हर्षित, हर्षित, हर्षित आर यू देयर, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम वैभव त्यागी, यस सर। आ जाओ। देखो समझो इस चीज को,
वैभव, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, हमने ये लिखा नो रिसीव करेंगे, नो रिटर्न करेंगे। ये यहां तक बात क्लियर है कि ये जब मेथड है, ये मेथड ना तो कोई वैल्यू लेगा और ना तो वैल्यू देगा। ये बात क्लियर है? जी सर। अब इस फंक्शन को लिखवाना स्टार्ट करो, बताओ। अब ये पहले कोई देखो, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ये लिखने का 4 तरीके हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से लिखेंगे। अब बताओ मैं रिटर्न टाइप क्या लिखूं? रिटर्न टाइप क्या होता है पता है आपको? जो वैल्यू रिटर्न करेगा। यस सर। ये वैल्यू क्या किस टाइप की रिटर्न कर रहा है वैभव? भाई बोलो सर फटाफट बोलो, इतना टाइम नहीं है, क्लास भी हो जाएगी, बोलो। किसी और को पता है? छोड़ो चलो बॉस, धन्यवाद। सर नो इंटीजर टाइप कर रहा है, इंटीजर टाइप रिटर्न कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है सर। नो रिटर्न। वॉइड आएगा सर, इसमें वॉइड आएगा। अच्छा म्यूट करो सब, म्यूट करो। अमजद, आपने बोला इंटीजर टाइप की, जब नो रिटर्न कर रहा है, जब ये नो रिटर्न का मतलब है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जब रिटर्न नहीं करता ना तो उसे बोलते हैं वॉइड। यहाँ पे नहीं सर, आपने क्वेश्चन किया कि ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है फिलहाल, जो फंक्शन लिखा है, तो मैंने सर ये बताया कि इंटीजर टाइप की रिटर्न कर रहा है फिलहाल। अभी फंक्शन नहीं लिखा आपने, तो उसमें तो वॉइड लिखा ही जाएगा सर। बस 15 मिनट लगेगी सर, बीच में हूँ एक मीटिंग में, ठीक है सर? 15 मिनट में आपके पास गाड़ी लेके वहीं आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ मतलब 8 बजे एग्जैक्टली, ठीक है? हाँ जी सर, देखो मैं अब उस बात को छोड़ो, क्या है, मैं ये फंक्शन लिख रहा हूँ, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, नो रिसीव नो रिटर्न। जब ये रिटर्न नहीं कर रहा है कोई, जब कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करता तो लगाते हैं वॉइड, और रिटर्न करता है तो हमें पता होता है रिटर्न टाइप क्या है। मैं बार बार समझा रहा हूं, 4 चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो आपको रिटर्न टाइप पता होना चाहिए, नेम ऑफ फंक्शन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर। अगर ये चारों चीज नहीं पता तो इसका मतलब आप फंक्शन नहीं लिख सकते। दूसरी चीज रिटर्न टाइप, या तो आपको रिटर्न टाइप का पता हो, और नहीं कर रहा है तो वॉइड लगा दो, भाई हम तो कर ही नहीं रहे तो वॉइड हो गया। और कर रहा है तो कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, ये जरूर पता होना चाहिए। अब ये रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या लिखूं? वॉइड। नेम ऑफ फंक्शन एडिशन 4 लिखो। ये 4 टाइप का, ये हम 4 तरह का कर रहे हैं, ठीक है? 4 वाला मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एडिशन 4। अब देखो नंबर ऑफ पैरामीटर रिसीव करेगा वैल्यू, यस और नो? नो सर। नो। अब जब रिसीव नहीं करेगा तो नंबर ऑफ पैरामीटर की जरूरत ही नहीं है, जब वैल्यू रिसीव ही नहीं कर रहा है तो ना तो नंबर ऑफ पैरामीटर पता, ना ही टाइप। क्या लिखूंगा? ब्लैंक छोड़, कंप्यूटर करो अपने आप को यार, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आती है। तो नेम ऑफ फंक्शन, अब नेम ऑफ फंक्शन लिख दिया एडिशन 4, नंबर ऑफ पैरामीटर कुछ नहीं है क्योंकि हम वैल्यू रिसीव ही नहीं कर रहे, तो इस बॉडी को ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखो, अब फंक्शन देखते ही बता दोगे आप, अच्छा ये फंक्शन का नाम है, ये रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नाम है, और ये इतनी वैल्यू ले रहा है। कितनी वैल्यू ले रहा है? 4 ले रहा है। तो अच्छा, ये नंबर ऑफ पैरामीटर 4 ले रहा है, और 4 किस तरह के ले रहा है, और खाली है तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा है, कोई वैल्यू नहीं ले रहा है। तो ये क्या करेगा? ये अपने आप लिखेगा इंट a इक्वल्स टू 10, फिर इंट b इक्वल्स टू 20, और फिर क्या लिखेगा? इंट c इक्वल्स टू a प्लस b। इसने ऐड किया, और यहीं पे क्योंकि ये वैल्यू वापिस तो लेके नहीं जाएगा, तो आउटपुट कैसे करोगे? यहीं पे प्रिंट करोगे। क्या कराओगे? बोलो बोलो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या लिखोगे? सम ऑफ मेथड 4 इज इक्वल्स टू सी, प्लस सी कर दो। अब देखो इसने क्या किया, इसने ना तो ये वैल्यू लाया, यहां से लाता तो उन्हीं को ऐड कर देते, इसने यूजर से यही वैल्यू ली, यही सम किया और यही प्रिंट कर दिया, और ना वैल्यू वापस लेके गया। अगर वैल्यू वापस लेके जाता तो यहां पे रिटर्न टाइप होता। तो ये ना वैल्यू लाया, बॉडी में कुछ नहीं है, और ना लेके गया, यहां वैल्यू लाया है और यहां वैल्यू रिटर्न की है। समझ में आई? यस और नो? अब मैं इसी अब मैं चौथा, अब मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं नंबर दूसरा।
नंबर दूसरे का क्या मतलब है बोलो? नंबर दूसरा तरीका, इसमें क्या लेंगे हम? नंबर दूसरे में रिसीव तो करेगा बट रिटर्न नहीं करेगा, रिसीव करेगा बट रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न टाइप नो रिटर्न, नो रिटर्न है तो वो रहने दूंगा। नेम ऑफ फंक्शन क्या लिख दूं? एडिशन 2। नंबर ऑफ पैरामीटर, क्योंकि वैल्यू रिसीव कर रहा है तो मुझे पता है नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है और टाइप ऑफ पैरामीटर क्या है? इंटीजर। तो मैं इस बॉडी के अंदर लिखूंगा रिसीव, इसके अंदर होते हैं इंट ए कॉमा इंट बी, मैंने यहां लिख दिए। अब मुझे ये लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए बी तो वो जो कॉल करेगा वो देगा मुझे। ये लो, तो ये देखो इसके अंदर क्या हुआ? रिटर्न क्या है? अब ये नो रिटर्न है और ये रिसीव कर रहा है, यस और नो? यस सर। यस सर। अब तीसरे वाला मेथड आ जाओ। तीसरे वाले मेथड में क्या है? तीसरे वाले मेथड में एडिशन 3 हो गया। एडिशन 3 में क्या है? नो रिसीव, नो रिसीव बट रिटर्न, नो रिसीव बट रिटर्न एंड रिटर्न। ये रिसीव नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। तो रिसीव नहीं करेगा, देखो सबसे पहले जब ये रिसीव नहीं करेगा तो ये बॉडी खाली होगी, यस सर। करेगा, फिर रिटर्न करेगा। हाँ जी, तो रिटर्न किस तरह का करेगा? करेगा यहाँ। इंटीजर टाइप। तो देखो अब मैं रिटर्न टाइप मुझे पता है इंटीजर, म्यूट कर लिया करो अपने आपको। नेम ऑफ फंक्शन एडिशन 3, नंबर ऑफ पैरामीटर कुछ ले ही नहीं रहा है क्योंकि नो रिसीव कर रहा है तो टाइप भी नहीं। अब ये यूजर से वैल्यू यही लेगा, इंट ए इक्वल्स टू 25 और इंट बी इक्वल्स टू 70 या 77 और a प्लस बी हुआ, लेकिन ये प्रिंट नहीं करेगा यहाँ। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो ये वापस करेगा रिटर्न सी। ये चीज चारों तरीके से समझ आए? डाउट बोलो किसी, देखो किसी को कोई डाउट हो फटाफट बोल दो इन चारों तरीके में। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया मैं मोटा मोटा बताता हूं। हम केवल ऐड कर रहे हैं 2 नंबर का। एक ही ऐड को, एक ही मेथड को 4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 4 तरीके से। पहला तरीका रिसीव भी करे और रिटर्न भी करे। देखो ये किसी बुक्स में नहीं है, आप सोचो कि बुक्स एक्सप्लेन करेगी, नहीं करेगी। ये तुम समझ लिया, ये प्रैक्टिकल चीज है जो मैं समझा रहा हूं। ये चीज समझ गए तुम्हें जावा आ जाएगी, नहीं समझे कुछ नहीं आएगी। और जिन लोगों को जावा पता है वो समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रहा हूं। बस आप इसे अगर डाउट है तो पूछ लें, क्वेश्चन रेज करें, अननेसेसरी मत बैठे। एडिशन ऑफ 2 पैरामीटर में देखो पहला क्या है? रिसीव एंड रिटर्न। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स है, मेथड यही रहेगा। क्या रहेगा? देखो रिसीव एंड रिटर्न। ये वैल्यू रिसीव एंड रिटर्न का, रिसीव कैसे पता लगता है? बॉडी में, हाँ जी दोनों, और ये रिटर्न पता लगता है यहां से। और ये फंक्शन, किसी भी मेथड को लिखने के लिए आपको 4 चीजें जरूर चाहिए। 4 चीजें मैंने लिख दी। क्या क्या? रिटर्न टाइप आपको चाहिए, नेम ऑफ फंक्शन चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर चाहिए और टाइप ऑफ पैरामीटर चाहिए। किसी भी इन चारों में से देखो, एक मेथड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, लेकिन चारों को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए बोलो? मैं नंबर 1 यहां लिख देता हूं और बेटर हो जाएगा आपको। नंबर 2 लिख देता हूं और नंबर 3 लिख देता हूं और नंबर 4। अब देखो मैंने इन चारों मेथड में एडिशन किया है 2 नंबर्स का। ध्यान से समझो, इन चारों मेथड में एडिट क्या किया है? सम किया है केवल 2 नंबर्स का, लेकिन 4 तरीके से किया है। 4 तरीके हैं मेरे पास। पहली चीज, किसी भी तरीके को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करना। पहला, मैं फंक्शन को 4 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका है रिसीव एंड रिटर्न, रिसीव बट नॉट रिटर्न, नो रिसीव एंड रिटर्न, नो रिसीव नो रिटर्न। 4 तरीके से, मतलब पहला का मतलब है ये वैल्यू लेगा भी और वैल्यू देगा भी। ये वैल्यू लेगा बट देगा नहीं, ये वैल्यू लेगा नहीं बट ओनली देगा देगा, और ये वैल्यू ना लेगा ना देगा। एक ही मेथड को मैं 4 तरीके से देखो, एडिशन ये भी कर रहा है, एडिशन ये भी कर रहा है, और एडिशन ये भी कर रहा है, और एडिशन ये भी कर रहा है। चारों मेथड एडिशन कर रहे हैं और 2 ही नंबर का कर रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक ही मेथड को 4 तरीके से लिखा जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ध्यान समझो, दूसरी चीज, किसी भी मेथड को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। इनकी क्या क्या? रिटर्न टाइप पता होना चाहिए, नेम ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर।
अब कोई भी मेथड हो, मान लिया देखो अब इस वाले की बात करते हैं, मैं लिखने लगा तो मुझे पता है सबसे पहले देखो कौन सा टाइप इंप्लीमेंट कर रहे हो, रिसीव एंड रिटर्न। तो रिसीव कर रहे हो, हाँ जी कर रहे हैं, कितनी वैल्यू कर रहे हैं, 2 वैल्यू कर रहे हैं सर, उनका टाइप इंटीजर। रिटर्न करेंगे, हाँ जी इंटीजर का सम इंटीजर आएगा, इंटीजर रिटर्न करेंगे। ये चीजें पता लग गई, लग गई। अब क्या करें, इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, क्योंकि रिटर्न कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, इंटीजर दे दिया। नेम ऑफ फंक्शन एडिशन 1 दे दिया, ये मैं कुछ भी दे सकता हूँ, एडिशन 1 2 3 कुछ भी। नंबर ऑफ पैरामीटर 2 थे, लिख दिए। उनका टाइप इंट ए कोमा इंट बी, इन्हें यहाँ पे ऐड किया और रिटर्न कर दिया। अगर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न लिखना उसी तरह का जरूरी है, अदरवाइज तो नहीं। ये किसी को कोई डाउट है बोलो, यस और नो? नो नो सर। नो सर। अब इसको थोड़ा सा कल के सेशन में और एक्सप्लेन करके क्लोज करेंगे, और अपने डाउट इस सेशन को अच्छे से देखना और इस सेशन को थोड़ा इंप्लीमेंट करना। कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, मैं बार बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इंटेलिजो को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है जी? डाउट है? यस बोलो। सर इंटेलिजेंट इक्लिप्स से बेटर है क्या फीचर्स? बहुत बेटर, लाइट वेट है, लाइट वेट है, चीजें अच्छी है और स्मूथ है। आजकल 99% इंटेलिजेंट यूज कर रही है, 1% इक्लिप्स। नेटबीन्स आउट ऑफ स्कोप है, नेटबीन्स कोई यूज नहीं करता, पहले नेटबीन्स भी चलता, ठीक है? अब इक्लिप्स अपडेट हो गया, ऑलमोस्ट 1 से 2% लोग बाग यूज करते हैं, 98% इंटेलिजेंट। तो जो चीजें मैं करा रहा हूँ वो इंडस्ट्री में आएंगी, उन्हें ही करके जाओ, ठीक है? उन्हीं पे प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज, अगर सुरभि तुम्हें समझ में आया जी? ये सुरभि है नुबी आज दोनों है सर। समझ में आ रहा है सुरभि? यस सर। कितने % समझ में आई आज? परसेंटेज सर वैसे तो 80% समझ आया क्योंकि ये चीजें की हुई हैं, बट आपने काफी अच्छा डीप में बताया। क्योंकि ये चीजें ना, अब देखो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग सब कुछ यही बनेगी और कुछ नहीं है। ये क्या है, ये ओवरलोडिंग बन गया, यही ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग बन जाएगा। बस अगर तुमने ये चीज समझ ली, जावा समझ ली, मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये चीजें तुम्हें लग रही है माइनर है, नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। फिर तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ये तुम कर चुके। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, जो मैं चीज समझा रहा हूँ ये बुकों में नहीं है, इसे एक बार ध्यान से समझ लेना मैं जो बता रहा हूँ। अगर ये चीज आपने कर ली तो आपने जावा का कोर हार्ड कर लिया। ये मेथड नहीं समझा रहा मैं, ये 50% जावा समझा रहा हूँ, 50% जावा समझा रहा हूँ। हो सकता है इसमें 2 सेशन लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डाउट लेके आई, आप पूछे, मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि एक ही मेथड को 4 तरीके से लिखा जा सकता है और 4 चीजें लिखने की लिए जरूरत होती है। बट फिर भी अगर आपको डाउट रहे फिर आना कल, ठीक है जी? किसी का क्वेश्चन? यस सर। बोलिए जी। सर जब नोट रिटर्न नोट रिसीव है तो सर इसमें सर हम ऐड क्या कर रहे हैं या माइनस क्या कर रहे हैं, जब सब ले ही नहीं रहे और दे भी नहीं रहे तो? बहुत अच्छा सवाल है। कौन से वाला टाइप की बात कर रहे हो, 4th की? नो यस सर। इसका मतलब ये होता है कि ये ना वैल्यू लेगा ना देगा। इसका मतलब ये है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मेरी 2 क्लास का कम्युनिकेशन है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ठीक है? ये इसे कॉल करेगी, कॉल करने के बाद अनंत है ना? यस सर। अनंत, मैंने मान लिया ये कहा कि आपको ना कोई टास्क परफॉर्म करना है। मैंने कहा तुम ना जाओ और ये मुझे दवाई लेके दे दो, और दवाई लेके बेटे को दे दो, उसे तबीयत खराब है। मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपको क्या दिए, पैसे। तो आपने रिसीव क्या किया, अमाउंट, पैसे। आपने दवाई खरीदी, दैट इज प्रोसेसिंग। आउटपुट में मेडिसिन किसे दी, बेटे को दे दी। समझ में आ गई बात? यस सर। अब मैंने कहा अनंत जाओ दवाई दे दो, मैंने आपको क्या दिया, पैसे नहीं दिए, क्या दिया, इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको कॉल की, मैंने आपको फोन किया, कॉल की। तो ये क्लास कॉल कर रही है, लेकिन कॉल के साथ साथ कुछ दे नहीं रही है, समझो? तो आपने अपने पैसे लिए, अपने से पैसे लिए, दवाई खरीदी और बेटे को दे दी, और मुझे कुछ मिला भी नहीं। तो दोनों चीजों को ऐसे समझो। ये जो दूसरी क्लास है यहाँ पे, ये इस वाली, जब इसे कोई कॉल करेगा तो ये खुद वैल्यू लेगा यूजर से, उसे ऐड करेगा और खुद प्रिंट कर देगा। मतलब ये एक टास्क को परफॉर्म कर देगा अपने आप ही, ना तो जो दूसरी, जैसे एडिशन इसे कॉल करेगी ना, जब एडिशन इसे कैलकुलेशन के एडिशन 4 मेथड को कॉल करेगी तो ये इससे कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन अपना काम कर देगा, वैल्यू लेगा, प्रिंट करेगा, सब कुछ कर देगा। ना वैल्यू लेगा ना वैल्यू देगा, लेकिन टास्क परफॉर्म कर देगा। समझ रहे हो?
तो हमें देखो फंक्शन का मतलब है किसी भी चीज को प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग का मतलब है कोई भी टास्क को परफॉर्म करना और कुछ नहीं। प्रोसेसिंग क्या है? किसी टास्क कोई काम करना। ये काम करेगा, जब ये काम करेगा तो दो तरीके होंगे, या तो वैल्यू लेगा भी और वैल्यू वापस भी दे देगा। और इसमें ना वैल्यू ले रहा है ना दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये काम तो कर रहा है बट ये इससे कोई वैल्यू ले भी नहीं रहा और दे भी नहीं रहा है। ये बात समझ में आई? तो सर ये जो वैल्यू आई, यस सर, जो ये वैल्यू है a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20, ये कहाँ से आई सर फिर? ये इसने अपने आप ली। अच्छा एक चीज बताओ, मान लीजिए जो इसे कॉल करेगा, जो जैसे ये वैल्यू है, ये सुनो, ये इंट और इंट बी आएगी, ये कहां से आएगी? जो इस फंक्शन सर कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड नहीं समझो, जो इस फंक्शन को कॉल करेगा वो वैल्यू देगा कि लो 10 लो तुम लो और 20 तुम लो। यस सर। तो वो कहां से लाएगा? वो कीबोर्ड से लेगा। अब यहां से हम यहां से कीबोर्ड से डायरेक्ट ले रहे हैं। अब हम उससे जो कॉल कर रहा है उससे नहीं मांग रहे, हम कीबोर्ड से डायरेक्ट कह देते हैं हमें ही दे दो लाओ। ओके सर, समझ में आई? हम कह रहे हैं कीबोर्ड से। अब मैं कह रहा हूं कि देखो पहले कीबोर्ड ने एक एडिशन क्लास वैल्यू लेगी और वैल्यू पास करेगी कैलकुलेशन क्लास को, ठीक? अच्छा सर। किसी का और का क्वेश्चन है? पूछो जी प्रदीप जी। आ रहा हूं सर, आ लीजिए 2 मिनट, ठीक है। हाँ जी बोलिए सर, किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है जी, नो सर। आज इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं अगर नहीं की सवाल है। चलो जी, थैंक यू सो मच। कल बात करेंगे इस पे। जी ओके।